कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। तो चिंता से प्रारंभ होती है ये कविता और आनंद पे समाप्त होती है। सबका नाम है और सिस्टम से नाम है। क्या है नाम? अभी आपको हमने बताया था। क्या नाम है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है, चिंता से शुरू हुई और आनंद में समाप्ति हुई। इस पाठ को जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको अच्छा लगेगा। पाठ का शीर्षक है पुनर्मिलन। पुनर्मिलन से क्या तात्पर्य होता है? कि एक बार ये कोई बिछड़ चुका है और वो दोबारा मिल रहा है। यानी कि कोई इस कविता में कहानी कुछ ऐसी है कि कोई व्यक्ति है जो बिछड़ गया है और दोबारा मिल रहा है। कौन बिछड़ा है? तो इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। इस कविता में 3 मुख्य पात्र हैं। पहला है मनु, हाँ, दूसरा श्रद्धा और तीसरा ईड़ा। मनु, श्रद्धा और ईड़ा। कामायनी की शुरुआत, इस कविता की शुरुआत कहाँ से होती है? पहले सर्ग से। किस सर्ग से होती है? चिंता सर्ग से। कहाँ से होती है? चिंता की पहली लाइन है, बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष उन्नत नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, आगे जल था पीछे हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की 2 मात्राएं, कहो उसे जड़ या चेतन। देखिए, खड़ी बोली काव्य को पढ़ने का और कामायनी को पढ़ने का, कामायनी को तो जितना पढ़िए उतना ही आनंद आता है। ये हम सबका सौभाग्य ही है कि कक्षा 9 में निर्वेद सर्ग का पुनर्मिलन पाठ आपको पढ़ने को मिला। तो आपके पुनर्मिलन में ईड़ा से शुरू होता है कि चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूर आगति ध्वन सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं तेरा। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको अच्छा लगेगा। तो क्या है कि चौंक उठी अपने विचार से। एक एक लाइन का अर्थ समझिए। चौंक उठी अपने विचार से। कोई ऐसा है जो विचार मग्न है, कोई ऐसा है जो विचार मग्न है। विचार मग्न का मतलब क्या होता है? विचार सोच रहा है, किसी चीज को सोच रहा है, किसी बारे में सोच रहा है। अचानक उसकी तंद्रा टूटती है और वो चौंक जाता है। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागति ध्वन सुनती। दूरागति, दूर से आती हुई ध्वनि मतलब आवाज। दूर से आती हुई कोई आवाज को सुन करके चौंक उठती है। कौन चौंक उठता है? तो ईड़ा। कौन चौंक उठती है? ईड़ा। मैंने आपको बताया ना कि इसमें एक बात है ईड़ा। तो चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागति ध्वन सुनती और सोच रही है, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध निशा मतलब सन्नाटेदार रात, एकदम जहाँ पर कीड़े मकोड़ों की सिर्फ आवाज आए। एकदम सन्नाटेदार अंधेरी रात में कोई कहता हुआ चला आ रहा है। क्या कहता हुआ चला आ रहा है? अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा। प्रवासी, प्रवासी मतलब विदेशी। विदेशी मतलब जो दूसरी जगह चला गया है, निवास कर रहा है। कौन चला गया है? मन चले गए। कहाँ चले गए हैं? नाराज होकर घर छोड़ के चले गए अपनी पत्नी से सारस्वत नगर, और वहीं लड़ाई होती है और वहीं पर गिर जाते हैं, गिर करके बेहोश हो जाते हैं। तो उनको ढूंढती हुई मनु श्रद्धा आती है और श्रद्धा पुकारती हुई आ रही है। क्या पुकारती आ रही है? अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा,
उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। यानी कि उसका पति कहाँ चला गया है? रूठ कर चला गया और प्रवासी मतलब दूसरी जगह निवास करने लगा। उसी को ढूंढने के लिए मैं फेरा डाल रही हूँ। आप लोग गांव में देखे होंगे फेरी वाला आता है ना, गुब्बारे बेचता है या कुछ चूरन वगैरह बेचता है, तो वो इस कोने से उस कोने, उस कोने से इस कोने चक्कर लगाता रहता है, तो उसे फेरी वाला कहते हैं। और फेरा मतलब बार बार घूमना, इधर उधर आना। तो कौन कह रहा है? श्रद्धा बोलती हुई जा रही है। कौन सुन रहा है? ईड़ा सुन रही है कि अंधेरी रात में, सन्नाटे भरे रात में कोई आ रहा है। ये कहते हुए आ रहा है कि दया करके कोई मुझे बता दे कि वह मेरा प्रियतम प्राणेश्वर प्राण प्रिय पति कहाँ है।